आंदोलन शुरू करने की धमकी, मराठी भाषा को लेकर बैंकों को हड़काया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भले ही सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं। फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है और मराठी भाषा को लेकर बैंकों को धमकाया है, आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल ठाकरे ने एक बयान दिया था जिसके बाद से उनके कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों को पीटा भी था और मराठी भाषा को लेकर पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचाया था, खूब बवाल मचा था। लेकिन ये जानते हुए भी राज ठाकरे ने फिर से बैंक कर्मचारियों को मराठी भाषा को लेकर धमकाया है। बैंकों को राज ठाकरे का पत्र। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे ने भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए को पत्र लिखकर बैंकों को मराठी भाषा का उपयोग करने के लिए निर्देश देने को कहा है। राज ठाकरे का पत्र बुधवार को मनसे नेताओं ने भारतीय बैंक संघ को सौंपा। पत्र में क्या लिखा है ये आपको बताते हैं। पत्र में लिखा है, यदि बैंक अपनी सेवाओं में 3 भाषा फॉर्मूले अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा महाराष्ट्र के मामले में मराठी का पालन नहीं करते हैं तो कानून व्यवस्था के लिए बैंक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आगे लिखा है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए। यदि बैंक मराठी में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करते तो मनसे को मजबूरन अपने आंदोलन को और सख्त करना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के बारे में एक परिपत्र जारी किया है, लिहाजा बैंकों में बोर्ड 3 भाषाओं में होने चाहिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से राज ठाकरे ने बैंकों को पत्र लिखकर उन्हें धमकी दी है कि बैंक को मराठी में अपनी सेवाएं प्रदान करनी होगी, नहीं तो आंदोलन और सख्त होगा। हालांकि धमकी देने में राज ठाकरे के नेता भी पीछे नहीं है। अभी हाल ही में एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर एमएनएस के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे भड़के थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, कई भैया लोग कोर्ट में जाकर कह रहे हैं कि मनसे की मान्यता रद्द होनी चाहिए। अगर वो मराठी लोगों की पार्टी को बंद करने की कोशिश करने जा रहे हैं तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि भैया लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। ये धमकी इन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग उत्तर भारतीय विकास सेना के प्रमुख सुनील शुक्ला ने की थी और ठाकरे के खिलाफ याचिका भी दायर की थी। फिलहाल आपको बता दें, 30 मार्च को राज ठाकरे ने गुड़ी पाड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था, मुंबई में कुछ लोग कहते हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उनके कान के नीचे तमाचा मारने का काम भी किया जाएगा। महाराष्ट्र और मुंबई में मराठी का सम्मान किया जाना चाहिए। आगे अपने कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे ने कहा था, आप पता लगाएं कि महाराष्ट्र के हर बैंक में मराठी भाषा का उपयोग होता है या नहीं। इसके बाद ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बैंक कर्मचारियों से मारपीट भी की थी और खूब हंगामा किया था, जिसके बाद ठाकरे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम से खुला पत्र लिखा था। इस पत्र में ठाकरे ने आंदोलन रोकने की बात कही थी। सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं द्वारा बैंकों में जाकर लोगों को मराठी भाषा की आवाज उठाने को लेकर ठाकरे ने लिखा था, सबसे पहले मराठी भाषा के लिए आपने जो जोरदार आवाज उठाई उसके लिए आपको दिल से बधाई। आप सब महाराष्ट्र में बैंकों में गए और मराठी में काम करने का आग्रह किया, ये बहुत अच्छा हुआ। इससे ये संदेश गया कि मराठी भाषा और मराठी लोगों को कोई हल्के में नहीं ले सकता। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ताकत भी दिखाई दी गई। आगे आंदोलन रोकने को लेकर उन्होंने लिखा था, लेकिन अब इस आंदोलन को रोकना ठीक है। हमने इस मुद्दे पर काफी जागरूकता फैला दी है। हमने ये भी दिखा दिया कि अगर मराठी भाषा का सम्मान नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। अब मराठी लोगों को खुद आगे आकर आग्रह करना चाहिए। अगर हमारे अपने लोग ही पीछे हट जाएंगे तो फिर आंदोलन करने का क्या फायदा। लेकिन अब फिर से ठाकरे ने बैंकों को धमकी दी है और आंदोलन तेज करने की बात कही है, चेतावनी दी है। फिलहाल ठाकरे ने जिस तरह से फिर धमकी दी है उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।